हम 3 साल से वनवास काट रहे हैं बरसात में बाल बच्चों के साथ, और बूढ़े माँ बाप हम इनको संभालें कि अपने आप को संभालें कि बच्चों को संभालें। हमारी सरकार से यही प्रार्थना रहेगी कि हमें मकान बनाने के लिए राशि प्रदान की जाए, या तो हमें जहर दे दिया जाए। असं जो जगा देवा जी किता घरा जो जगा देवा किता पैसे देवा कुछ ना कुछ करा असे त्यामुळे म्हणजे ना जीवन द्या म्हणजे। जिला मंडी के उपमंडल सरकाघाट की ग्राम पंचायत भरनाल के सडवाल गांव के 4 भाई 3 वर्षों से आपदा का दंश झेल रहे हैं। गत माह पहले भारी बारिश के दौरान जमीन धंस जाने से घर में दरारें आ गई और घर रहने लायक ही नहीं बचा। चारों भाइयों को किराए के मकान में रहना पड़ रहा है। वहीं गांव में 2023 में आई आपदा के दौरान जमीन धंस गई थी और 2025 की आपदा में इन 4 भाइयों को घर से बेघर कर दिया। धर्मपाल जी और सडवाल ग्राम पंचायत बरनाल और कब्रे किराए पे लिए हुए हैं, उनमें रह रहे हैं और मकान हमारे 2023 से पूरे क्षतिग्रस्त हो रहे हैं जी। 6 कमरे कहाँ रह रहे हैं? किराए के कमरे में रह रहे हैं। उसका खर्चा हम अपने आप उठा रहे हैं। पटवारी ने हमें फ़ोन किया था। जब मंडी गए हम तो अपनी रिपोर्ट देखी तो आंशिक रूप से डाली गई थी, हमें कुछ नहीं मिला। चारों भाई किराए के मकान में अपने जीवन यापन कर रहे हैं और किराया भी अपनी आजीविका से भरना पड़ रहा है। पीड़ित परिवारों का कहना है कि वर्ष 2023 की आपदा में उनके मकानों में गहरी दरारें पड़ गई थी और जमीन धंस गई थी। उस समय प्रशासन ने मकानों को असुरक्षित घोषित कर केवल मामूली आर्थिक सहायता दी थी। उन्होंने अपने स्तर पर मरम्मत कर मकानों को रहने लायक बनाया, लेकिन सितंबर 2025 की भारी बरसात ने उनके 2-2 मंजिला मकानों को पूरी तरह जमींदोज कर दिया गया। दीवारें गिर गई, आंगन व आसपास की भूमि धंस गई और अब घर रहने योग्य नहीं बचा है। असं जो जगा देवा जी किता घरा जो जगा देवा किता पैसे देवा कुछ ना कुछ करा असे त्यामुळे म्हणजे ना जीवन द्या म्हणजे। भाई सारे घर ते फ्री हुई गिरे लोग करे घरे कितरे दीवार के कर सामान भी रखी रहा लोग करे घरे रोटियां खाने से भी रहते। ये भी है, मैं गांव सडवाल की निवासी हूँ। मकान चारों भाइयों के मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं और रहने के लिए नहीं रहे और किराए के मकान में हम रह रहे हैं और हमारी सरकार नहीं सुन रही। बोलो। हमारी प्रार्थना है सरकार से कि हमारे को घर बनाने के लिए राहत राशि मिलनी चाहिए। पीड़ित परिवार ने कहा है कि अभी तक हमें 1 भी रुपए की आर्थिक सहायता नहीं मिली है। परिवार ने कहा या तो उन्हें राहत राशि प्रदान की जाए या तो फिर उन्हें जहर दे दे। 2023 से आ रही है समस्या। 24 में भी दरारें आई, 2024 में कम आई और 25 में बहुत ज़्यादा आ गई। 2023 में हमको सरकार की तरफ से राहत राशि मिली थी 1 लाख, 2 लाख हमने अपनी जेब से लगाया और पक्के डंगे लगाए, पक्का बढ़िया रिपेयर किए मकान। लेकिन 2025 में अब तो रहने लायक नहीं रहे, रहने लायक नहीं रहे हैं मकान। बिल्कुल ज़मीन धंस गई है, रहने के काबिल नहीं रहे। किराए पर रहे, कुछ दिन स्कूल में रहे, 1 महीना स्कूल में रहे, सरकारी स्कूल प्राथमिक पाठशाला सडवाल में। उसके बाद किराए पर 2-2 कमरे चारों बाबू ने लिए हैं 8 कमरे। लोग आए, सब आए, पटवारी आए, जीआई आए, ब्लॉक के एसटी मैडम आई, सब ने ऐसा ही आश्वासन दिया कि हम ये जो है डैमेज रिपोर्ट में डालेंगे और आपको मकान बनाने के लिए पैसे मिलेंगे। मैडम एसटी ने साहिबा ने भी ऐसा ही बोला और पटवारी जेई ने भी ऐसा ही बोला। लेकिन बाद में रिपोर्ट आंशिक रूप में डाली गई और हम चाहते थे कि हमें 1-2 कमरों रहन बसेरा हो जाए। हम 3 साल से वनवास काट रहे हैं बरसात में बाल बच्चों के साथ, और बूढ़े माँ बाप हम इनको संभालें कि अपने आप को संभालें कि बच्चों को संभालें। हमारी सरकार से यही प्रार्थना रहेगी कि हमें मकान बनाने के लिए राशि प्रदान की जाए। हम या तो हमें जहर दे दिया जाए। हम जो है 3 साल से वनवास काट रहे हैं। हमारी यही दरख्वास्त रहेगी कि हमें राहत राशि प्रदान की जाए।